मुंब्रा में कल शुभरात मनाने जा रहे हैं मुंब्रावासी और उसके बाद रमज़ान की तैयारियां हैं। उसी संदर्भ में मुंब्रा पुलिस की तरफ से अपनी तैयारियों का आगाज़ हुआ है कि वो ट्रैफिक को और लॉ एंड ऑर्डर को किस तरह से मेंटेन करेंगे। इस संदर्भ में सीनियर इंस्पेक्टर अनिल शिंदे ने पत्रकारों को बुला करके क्या फरमाया है, आगे आइए हम सुनते हैं। मी माझ्या पुढे आणि मग ते जे काय देणघेण चालतं तर ऑफर जो गरीब है ना, रमजान जैसे महीने में ना बेचारा है ना, वो धंधे से मार खा जाता है, उसको मिलता नहीं लगाने में। वो हमारे पास आए थे, मैं आपके पास भेजूंगा। मुझे पता आपके पास एक बार पहुंचे हो लोग तो फिर किसकी भाईगिरी चलेगी नहीं वहाँ पर। थोड़ा आप इस पर कल बड़ी रात मनाई जाएगी। हर मुस्लिम बांधव जो है वो रात भर इबादत करते हैं, जो मस्जिद में जाते हैं या कब्रस्तान में जाते हैं। तो प्रशासन की ओर से उनको वही सुझाव है कि जो लोग इबादत करने वाले उन्होंने एक तो मस्जिद में जाना है या कब्रस्तान में जाना है। जो बच्चे जो है जो राइडिंग करते स्टंट करते तो उनके लिए हम ट्रैफिक की ब्रांच पुलिस स्टेशन ऐसे हम कुछ टीम बनाई है, तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो सबको मेरा यही आह्वान है कि कृपा करके कोई स्टंट ना करे या राइडिंग ना करे, नहीं तो फिर उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सही है सर, इसी महीने में रमजान भी शुरुआत होने वाली है और उसके लिए भी आपने कुछ बंदोबस्त सोचा होगा, क्या कहेंगे उसको? रमजान के हिसाब से पहले तो आज आप मिले, तो आप लोगों से मैंने बात की, सब सुझाव लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा सिटी का नॉलेज रहने वाले आप पत्रकार बांधव और बहन रहते, क्योंकि आप पूरे गांव में घूमते रहते, लोगों के प्रॉब्लम क्या है लोग आपको बताते रहते। उस हिसाब से आज पहले आपकी मीटिंग हो गई, इसके बाद में कुछ लोक प्रतिनिधि लोगों की हो जाएगी, सोशल वर्कर जिनके एनजीओ उनकी होगी, जो हॉकर्स लोग हैं उनकी रहेगी, जो व्यापारी लोग हैं उनकी रहेगी, जो रिक्शा ऑटो रिक्शा वाले उनके क्या प्रॉब्लम है उनसे मीटिंग रहेगी। ये सब लोगों के साथ मीटिंग होने के बाद जो आखिरी मीटिंग रहेगी वो डीसीपी सर, एसीपी मैडम सब इन्वॉल्व रहेंगे। उसमें टोरेंटो के ऑफिसर रहेंगे, क्रिस्टल के ऑफिसर रहेंगे, ट्रैफिक, आरटीओ और टोरेंटो और टीएमसी के ऑफिसर सब स्टाफ रहेगा। तो उसमें फिर उसके ऊपर सोल्यूशन निकाला जाएगा और अलग अलग टीम रहेगी। अभी 2 साल तो हमारे को पूरे जो यहाँ का स्टाफ है सबके यहाँ पे यानी ये तीसरा रमजान रहेगा मेरे ख्याल से, तो सबको एक्सपीरियंस भी है और अभी नए सुझाव आप लोगों के रहेंगे, उस हिसाब से उसके ऊपर सोल्यूशन भी अपन निकालेंगे और अच्छी तरह से ईद मनाएंगे, रमजान मनाएंगे, ईद मनाएंगे। क्योंकि यहाँ की जो पब्लिक है, यहाँ के जो सोशल वर्कर है, यहाँ के एनजीओ है, यहाँ के पत्रकार बांधव है, यहाँ के लोक प्रतिनिधि है, यहाँ के जो व्यापारी है, हॉकर्स है, रिक्शा यूनियन वाले, ये सब लोग प्रशासन को बहुत अच्छे कोऑपरेट करते हैं। उसके कारण यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आएगा नहीं, इतना मेरे को कॉन्फिडेंस है। सर, रमजान में भीड़ बहुत होती है सर, और चोरी जैसी वारदातें भी घटती है सर, उसको लेकर आप किस तरह से बंदोबस्त करेंगे सर? बंदोबस्त पहले 2 साल में था उतना ही सख्त रहेगा, हालांकि उससे भी ज्यादा सख्त रहेगा, क्योंकि अभी एक्सपीरियंस ज्यादा है। मेरे ख्याल से 2 साल से कोई यहाँ पे कोई गुनाह वगैरह कुछ हुआ नहीं है, तो अभी भी इस साल भी अपन होने नहीं देंगे। सर, ये मीटिंग का आपने जैसा कहा, मीटिंग होने वाली है सर महानगर पालिका ट्रैफिक विभाग के साथ, तो ये मीटिंग कब है और ये आखिरी हो जाएंगे? अभी सबकी जब टाइम अवेलेबल रहेगा, डेट अवेलेबल रहेगी, उस हिसाब से वो टाइम फिक्स किया जाएगा। सर, रमजान को लेकर के आम जनता को किस तरीके का मैसेज होगी? बहुत खुशी से धूमधाम से मनाए रमजान और ईद, और पुलिस प्रशासन की ओर से किसी को कुछ भी ऑपरेशन लगे हम आधी रात सबको हेल्प करने के लिए तैयार। सर, हमारे शहर में ट्रैफिक को लेकर बहुत बड़ी समस्या रहती है और खासकर रमजान महीने में, तो सर इसके लिए आपने कुछ सोल्यूशन किया? हाँ, ट्रैफिक के जो पुलिस इंस्पेक्टर साहब है उनकी हमारे 2-4 बार बातें हुई है, कुछ प्लानिंग हमने की है। उस प्लानिंग के हिसाब से इस साल मुझे नहीं लगता कि ट्रैफिक का कुछ इशू रहेगा। ठीक है।